गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5 का बुक न्यू एनसीईआरटी का जो आया है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ का बुक। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, हम हैं यात्री। ये अध्याय कितना है, 1। तो हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हुए और बीच में जो जो क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करते हुए एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हम हैं यात्री, अध्याय 1 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे सरका लेते थोड़ा सा। देखिए अगर आपके पास बुक अगर नहीं है तो आप एनसीईआरटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो उसके पीडीएफ फॉर्मेट, जैसे मैं यहाँ पर डाउनलोड किया हूँ, या आप मार्केट से बुक मंगा सकते हैं। ऐसे दुकान में भी अब आ गया है सब बुक। ठीक है, करे कि आप अंतिम बार एक लंबी यात्रा कब कब पर गए थे, अंतिम यात्रा आप कब गए थे, जैसे कहीं पर भी घूमने गए थे या कहीं जैसे गर्मी छुट्टी हुआ था तो वहां पे कहीं आप घूमने गए थे तो वो आपका लंबी यात्रा मतलब क्या खूब ज्यादा लंबी, जैसे यहाँ से आप कहीं पर गए थे दिल्ली घूमने या कहीं शिमला घूमने, कहीं पर भी आप गए थे तो वो आपका कह रहा है कि आप यात्रा पर कहाँ गए थे, कहाँ गए थे आप बताइए, कमेंट बताइए। आप कमेंट तो आप नहीं कर सकते शायद, कमेंट डिसेबल हो जाएगा क्योंकि आप अभी बच्चे हो इसलिए कमेंट डिसेबल हो जाता है। ठीक है, आपने यात्रा कैसे की, तो आप ट्रेन से गए होंगे, एरोप्लेन से गए होंगे या कार से गए होंगे या बस से गए होंगे। आपकी यात्रा में कितना समय लगा, तो आपकी यात्रा में कितना हो सकता है, 2 दिन 4 दिन या 2 घंटे 4 घंटे, इतना समय लगा होगा। ठीक है, जिससे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको उत्तर देते हुए चलना। ठीक है, अगर नहीं भी गए तो अंदाजा लगाइए आप पिछले बार कहाँ गए, कहीं जैसे मान लीजिए कहीं घूमने गए थे, जैसे आप मौसी के यहाँ गए थे, नानी गांव गए थे, तो वो सब यात्रा ही वो आपका सबसे लंबी दूरी हो गया। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि आपने यात्रा में कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की, हो सकता है 200 किलोमीटर हो, या पूछ सकते हैं आप पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, मम्मी पापा से पूछ सकते हो कितना दूर गए हम लोग, वो कितना दूर है। जैसे मान लीजिए यहाँ से आप कहाँ पे दिल्ली घूमने गए तो आप जहाँ पर हैं वहां से कितना दूर है दिल्ली, आप पूछ सकते हो अपने पेरेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन कीजिए अपने माता पिता से, क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, अटपटान क्वेश्चन है, जो लॉजिक है क्वेश्चन उस क्वेश्चन जरूर पूछना है। ठीक है, कह कि या आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है, या गूगल से भी पूछ सकते हो। ठीक है, कि ये कितना दूर है बताओ यहाँ से। कह रहे कि इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए आपके साथ वरिष्ठ सदस्यों की सहायता, देखिए वरिष्ठ सदस्य वही आपके भाई होंगे, भैया होंगे, दीदी होंगे या मम्मी होंगे, पापा, दादा, दादी, आप जो है कि सहायता लीजिए कि अंतिम बार आप यात्रा पर गए तो वो सब क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि आपको तो नहीं मालूम कि इतना यहाँ से कितना दूर है, कितना दिन समय लगेगा, कितना समय मतलब लगेगा यात्रा करने में, वो सब क्वेश्चन कीजिए घर पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर यात्रा पहले जमाने में ना बैलगाड़ी से यात्रा लोग करते थे, अभी देखिए आप साइकिल से स्कूल जाते होंगे या बाजार जाते होंगे या साइकिल आपको चलाने आता होगा। ठीक है, तो आप कहीं घूमने जाते होंगे तो ये सब आगे देखिए। फिर आप देखिए अब जो है कि मॉडर्न जमाना में सब देखिए कार से ही चल रहा है, ज्यादातर लोग कार से ही चलेगा। कह कि मानव को हमेशा से यात्रा में रुचि रही है, मानव जो है कि हमेशा यात्रा, लगभग 100 वर्ष पूर्व आज की अपेक्षा बहुत कम वाहन थे। आप पूछते होंगे, दादा दादी बताते होंगे कि मेरा जो शादी हुआ था ना, मतलब क्या आपके दादा दादी जो होंगे बताते होंगे कि मेरा शादी बैलगाड़ी से बारात आया था, ये टमटम गाड़ी से आया था जिसको रिक्शा बोलते हैं, नहीं रिक्शा, ये टांगा गाड़ी बोलते हैं, वो सबसे बारात ऊंट गाड़ी हुआ। ये सब जो है पहले जमाने में ये होता था, आज से 100 वर्ष पहले दादा दादी के जमाने में, 100 वर्ष 50 साल 70 साल आप पीछे जाके देख सकते हैं, पूछ सकते हो। जैसे हुआ कि खींचे जाने वाली गाड़ियां, जैसे जानवर से ही खिंचाए, जैसे घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि, कार और रेलगाड़ी भी थी लेकिन बहुत कम थी। ठीक है, मतलब क्या जो अमीर अमीर लोग या नहीं तो कोई बड़े बड़े अधिकारी जैसे डीएम मजिस्ट्रेट हुए, जज हुए, उनके पास ही कार का सुविधा होता था, सभी आम लोग के पास नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहे कि इससे भी 1000 वर्ष पूर्व जो है कि मतलब इससे भी 1000 वर्ष पूर्व बहुत करके लंबी दूरियां जो है कि पैदल ही तय करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पशुओं का उपयोग करते थे। यहाँ पे झील, नदियां, समुद्र के पार यहाँ पे नाव जहाज का निर्माण किया। उसके बाद देखिए संभवतः जो है कि यात्रा मनुष्य के लिए आविष्कृत परिवहन और साधन यहाँ पे नाव थी, जो है कि जैसे पानी में चलाने वाला नाव थी। बैलगाड़ी बहुत पहले, बैलगाड़ी से भी बहुत पहले जो कि क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में आपके राज्य में कितने वाहन, जैसे आप मान लीजिए कि यूपी से हैं, बिहार से हैं, कहीं से भी हैं, तो आपके राज्य में कितना वाहन है आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, वो यहाँ पे बता देगा कि इतना वाहन है। ठीक है, जितना रजिस्टर जैसे होता है कि जैसे कोई भी गाड़ी खरीदा है, जैसे कार खरीदे, बाइक खरीदे, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो जो है होता है कि गवर्नमेंट के पास उसका जो है कि डाटा चल जाता है कितना गाड़ी हमारे राज्य में चल रहा है, इतना जो है कि गाड़ी नंबर देखते हो, नंबर प्लेट,
उसी नंबर प्लेट से ही पता चला कि ये बिहार का गाड़ी है। जैसे ना, जैसे लिखा रहता है BR लिखा रहता है, यूपी के नंबर प्लेट में देखोगे तो यूपी लिखा रहता है। जैसे आप महाराष्ट्र में होंगे तो MH लिखा रहता है, ठीक है, MH। तो गाड़ी जैसे नंबर प्लेट के पीछे ये लिखा रहता है, तो इसका ये अर्थ हुआ कि ये यहाँ का गाड़ी है, यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मतलब आप माना जाएगा कि ये बिहार का गाड़ी है, यूपी का, बंगाल का, सबका मतलब अलग अलग जो है कि नंबर प्लेट पे पीछे में आप देखोगे, पीछे आगे में दोनों में लिखा रहता है, देखना, ठीक है। तो आपके जो आप जिस भी स्टेट से हो गूगल पे सर्च कर सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में अभी कितने गाड़ी हैं, वाहन है, ऐसे आप सर्च कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि बड़ी संख्या को पढ़ना और लिखना। कहीं जैसे 1000 वस्तुएं को दर्शाने के लिए आप संख्या को कैसे लिखते हैं। जैसे देखिए, आइए 1000 से प्रारंभ करते हुए पुनः 1000 जोड़ने पे कैसी संख्या प्राप्त होगी। जैसे 1000 से प्रारंभ करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 1000, फिर 2000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3000, यहाँ पे क्या होगा 3000। थोड़ा अच्छे से आपको लिख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पर छोटा कर दे रहा हूँ इसको, 3000, ये आ जाएगा कितना 4000, 4000। थोड़ा अच्छे से लिख लेना, यहाँ पे देखिए पेन टैब जो है ना उससे नहीं लिख पा रहे। 5000 मैं बोल दे रहा हूँ आपको, जो है अगर आपके पास बुक होगा तो उसमें आपको लिख लेना, ठीक है, पेंसिल से लिखना, आप पेन यूज नहीं करना। 6000 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 7000, इसमें क्या हो जाएगा 8000, 9000। मतलब देखिए 1000 से प्रारंभ करते हुए आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे, एक हजार जोड़ने पर, देखिए क्वेश्चन में वही बोल रहा है, क्वेश्चन नहीं बीच में है क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। आगे देखिए, 9000 में 1000 जोड़ने पर, 9000 में 1000 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10000 प्राप्त होगा। हम इन संख्या को कैसे लिखेंगे, तो 10000 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसके बाद एक आ जाएगा तो 10000, कोमा पहला 10 डिजिट पे आपको दे देना। तो इस तरह हम लोग लिखेंगे, डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे, आपको अगर नहीं लिखने आता है तो आपको 10000 यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। लिखते हुए ये सब चलना है, जो कि अगर आपके पास बुक है तो आगे में आप खोलिए, उसके बाद आप सॉल्व करते हुए चलिए, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है, नीचे दी गई, मतलब नीचे दी गई तालिका को देखिए और यहाँ पर संख्याओं को लिखने का प्रतिरूप पर ध्यान दीजिए। स्थानीय मान जो है कि सारणी में यहाँ पर जो है कि अतिरिक्त स्तंभ 10000 जोड़ा गया। जैसे देखिए इकाई हुआ, फिर दहाई हुआ, उसके बाद सैकड़ा हुआ, फिर हजार हुआ, 10000, मतलब सब 10-10 गुना बढ़ रहा है। तो आपको याद रखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, कोई भी संख्या को लिखते हैं ना तो इसी तरीका से लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, और भी आगे होता है, आगे की क्लास में आप पढ़ोगे। 10000 के बाद हो जाएगा लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो अभी 10,000 तक ही दिया हुआ है, 2 मतलब 10 हुआ, हाँ मतलब 1000 हुआ, आपके बुक में लिखा होगा, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पर 10 दहाई मतलब 1 सैकड़ा हुआ, 10 दहाई, क्योंकि सभी का आपस में 10 गुना है। जैसे इकाई 10 गुना है दहाई का, फिर दहाई जो है कि 10 गुना है 10, देखिए ऊपर में गुना भी लिखा हुआ है, 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। 10000 को इस तरीका से लिखेंगे। अल्प विराम का प्रयोग कैसे करेंगे, तो फर्स्ट 3 डिजिट पे, मतलब पहला 3 डिजिट और बाकी सब 2-2 डिजिट पे आपको अल्प विराम का प्रयोग कर देना, तो 10000 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जैसे अब देखिए यहाँ पर हजार 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 लिखकर दिखाया गया ना, जैसे हजार अगर 10,000 ले लेंगे, मतलब 10, देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए अगर मान लीजिए 1000 रुपया का नोट मान लेते हैं, अभी तो 1000 का नोट नहीं चलता है, 1000 का नोट अगर 10 बार अगर ले लेंगे, 10 गो नोट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 10000 हो जाएगा, ठीक है। अल्प विराम का प्रयोग कैसे करेंगे कि इकाई दहाई सैकड़ा मतलब पहला 10 डिजिट और बाकी सब 2-2 डिजिट पे कोमा दे देना, ये भारतीय पद्धति है लिखने का, ठीक है। एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी होता है, हो सकता है कि आपके बुक में है, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ। क्या आपको याद है कि हम भारतीय स्थानीय मान पद्धति में संख्या को कैसे पढ़ते हैं और लिखते हैं, हम केवल जो है कि 10 अंकों 0 9 और यहाँ पर विभिन्न स्थानों का प्रयोग करके बड़ी बड़ी संख्या, देखिए कोई भी संख्या कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या, देखिए जैसे मोबाइल नंबर आपको याद होगा कि मोबाइल नंबर भी, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये किसी का मोबाइल नंबर है, बस ऐसे लिख देता हूँ कि यहाँ पर लिख देता हूँ कि जैसे देखिए ये कितना है 0 से लेके 9 तक का ही बीच का ही संख्या दिया, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या रहे 0 से लेके 9 तक का ही संख्या उसमें यूज करके बनाया गया, कितना भी बड़ा, कितना भी लाख, करोड़, अरब, खरब, कितना भी हो संख्या, तो 0 से लेके 9 तक ही संख्या को यूज करके बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए भारतीय अंक पद्धति कैसे हम लोग बनाते हैं, तो पहला 3 डिजिट और बाकी 2-2 डिजिट पे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक दिखाया भी है, जैसे देखिए यहाँ पर कितना है 1380 है, तो मतलब 1380
और उसके बाद यहाँ पर 80, तो ये 0 इकाई हो जाएगा, मतलब 8 दहाई पर है। जैसे देखिए कोई भी संख्या, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको देखिए अब कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए 5 पे इकाई है, 6 पे दहाई है, 9 पे सैकड़ा है, 6 पे हजार और 7 पे 10,000। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये 10,000 पहला 3 डिजिट पे कॉमा दे देना, 1 2 3 कॉमा दे देना है, तो क्या हो जाएगा, ये 76,965 हो जाएगा। देखिए ये जो है शब्द में आगे लिखने को आएगा, तो आपको 1 से 100 तक आपको शब्द में लिखने आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसी चैनल पे जाना है, मिस्टर मैथ जो मेन चैनल है अपना, उस पे जाना है, और जो है कि बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाना, उसमें 1 से 100 तक क्या बड़ा बड़ा संख्या को शब्दों में लिखना मैंने वहां पे सिखाया, आप वहां पे जाके सीख सकते हो, या आता है तो और बढ़िया। ठीक है, तो कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है, समझ गए ना। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 9, यहाँ पर कितना है, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 1,000, तो 1,000 तो 1,000 अकेला ले लेंगे, उसमें 3 सैकड़ा, 3 सैकड़ा मतलब क्या, 300, सैकड़ा मतलब 100, याद रखना, 100 200 300, 300 3 सैकड़ा हुआ। 8 दहाई मतलब क्या, 80, दहाई मतलब क्या, 10, तो 8 दिए 80, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दहाई, और उसके बाद 0 इकाई में, तो 0 यहाँ पर लेना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 जोड़ने से। आगे देखिए यहाँ पर भी दर्शाया गया, जैसे देखिए कितना है 9,123, 9,123, तो मतलब 9,001 पे दहाई सैकड़ा पर है, उसके बाद 2 दहाई पर है और 3 इकाई पर, तो मतलब 9 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ले लिए हम लोग, 9,000 हजार हजार ले लिए तो 9,000 हो गया। 1 सैकड़ा है तो 100 ले लिया, 2 दहाई तो 10 10 दहाई ले लिया, उसके बाद 3 इकाई तो 1 1 3 डिजिट हम लोग ले लिए। जैसे मान लीजिए 7 इकाई रहता तो 7 1 1 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 दहाई रहता, 4 दहाई तो 4 हम लोग क्या लेते, 10 10 ले लेते, 4 1 2 3 4 ले लेते, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 सैकड़ा रहता, तो 5 आपको 100 जो है कि 5 सैकड़ा लेना होता, ठीक है। इसी तरह जो है कि बड़ा बड़ा संख्या को इसी तरह तोड़ के बताया जाता है कि ऐसे बनाया गया, ठीक है। आगे देखिए ये लेटेस्ट बुक है, देखिए 2026-27 का जो है कि न्यू बुक जो है कि इससे पहले भी वही था, जो मतलब क्या अपडेटेड बुक है, उसको मैंने यहाँ पर मतलब क्या बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपके बुक में अगर स्टार्ट हो, मतलब कि आपके स्कूल में अगर स्टार्ट हो गया होगा, या आप कहीं पर ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप हेल्प ले सकते हो। देखिए स्कूल जो है कि मतलब कि आपको इतना डिटेल में कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। अगर बताएगा तो अच्छा है। तो आप जानते होंगे कि स्कूल आप पढ़ रहे हैं, तो स्कूल में बच्चे लोग कमेंट करते हैं कि सर स्कूल में समझ में ही नहीं आ रहा, आपसे पढ़ते हैं समझ में आता है। तो देखिए ये तो खुशी की बात है, स्कूल में समझ नहीं आता, स्कूल में आप इतना मोटे मोटे फी देते हैं आपके पेरेंट, लेकिन वहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ लेते हैं और समझ भी आता है, तो ये तो अच्छा बात है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि आइए देखते हैं कि 10,000 से बड़ी संख्याओं को कैसे लिखेंगे, 10,000 से बड़ी संख्या को उसका नामकरण कैसे करेंगे। हम उसी प्रकार लिखेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर 9,999 से छोटी संख्या को लिखा था पीछे जो हम लोग लिखे थे। आप पुस्तक के अंत में यहाँ पर संकेत का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए आगे यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है, एक संकेत दिया हुआ है, जैसे देखिए 10,001, तो 10,001 को कैसे लिखेंगे, 10,001, तो एक इसको अगर तोड़ेंगे तो 1,000 सॉरी 1 10,000 है, तो 10,000, उसके बाद 0 सैकड़ा 0 0 1 इकाई, तो 10,001 इसको बोलेंगे। यहाँ पे देखिए 10,000 यहाँ पर कितना 1 1 दिया हुआ, तो 10,000, तो 10,002 हो जाएगा। इस तरह 10,000 यहाँ पे 10 दिया हो तो 10,010 हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर तो 10,000 यहाँ पर देखिए कितना 10,000 10 10 20, और यहाँ पर 4 को 1 1 दिया हो तो 10,024, 10,024 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर कितना है 10,000 कितना एक, यहाँ पे 10,000 1 2 3 मतलब 30 और 32, तो 10,000 कितना हो जाएगा 1 2 3 सॉरी 3 हो जाएगा, तो 10,033 हो जाएगा। इसको इसी तरह लिखा जाता है। आप देखिए इसको एक बार एक यहाँ पर दिया हुआ 10,000 1 2 3 4 मतलब कितना 400 हुआ, 400 हुआ। उसके बाद 1 2 3 4 5 तो 450, 10,450, उसके बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 6 2 8, कितना 10,400 कितना होगा 58, तो 10,458 को इस तरह हम लोग लिखेंगे, ठीक है। पेज नंबर 3 तक देखिए हम लोग पढ़ लिए। आगे देखिए पढ़ते हैं, आप देखिए अब देखिए इसको कर रहा है संख्या जो है कि संकेत, इसको आपको लिखिए और संख्या का नाम काफी आसान है, मैं बोल दे रहा। यहाँ पे थोड़ा सा इसका मार्कर जो है ना इसको पतला कर देते हैं, तब लिखने में अच्छा होगा। देखिए यहाँ पर कितना है 10,000 प्लस 1,000 तो 11,000, या 10,000 के संकेत में भी लिख सकते हो 10,000। यहाँ पे देखिए 10,000 10,000 प्लस 1,000 तो 11,000। उसके बाद देखिए यहाँ पर 100 प्लस 200 तो 11,200, और यहाँ पर आ जाएगा 10 और 4 24, कितना 11,200 कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 200, और ये देखिए 10 14 यहाँ पे 10 और 10 यहाँ पे देखिए सबको जोड़ लेते हैं 10,000 प्लस 1,000
तो 11,000 हो जाएगा। 11 या आप 10,000 यहाँ पर 11,000, उसके बाद दो सैकड़ा 200 और प्लस 1 इकाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 11,000। ऐसे डायरेक्ट इसको ऐसे आपको लिख देना। कैसे लिखेंगे? तो 11 11 और 2 1 4। अच्छे से थोड़ा आपको लिखना है, ठीक है? यहाँ पे नहीं लिख पा रहे। 10 यहाँ पर कितना? 11, उसके बाद कोमा लगा देंगे, पहला 3 डिजिट, तो 2 1 4। तो इसको कैसे शब्द में लिखेंगे? तो 11,214। इसको आपको ऐसे लिखना है शब्द में, 11 11,000 11,000 और उसके बाद कितना हो जाएगा? 224 224। देखिए यहाँ पर ये ज्वाइंट पेन टैब ही अच्छे से काम नहीं कर रहे। 24, ठीक है? ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ, आपको लिख लेना, ठीक है? 11,224। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 1 3 है, तो 13,000। तो इसको आपको कैसे तोड़ना है? तो देखिए, तो 10,000 में देखिए कितना, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, तो एक 10,000 है। उसके बाद कितना? 3 हजार पर, देखिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 3 है हजार पर, तो 3 लिख देंगे। हजार के जो खानी ऊपर में दिया हुआ है इसको सैकड़ा में, देखिए इकाई दाएं सैकड़ा, तो 5 पर है तो 5 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर दहाई में कितना है? 2, इकाई में कितना हो जाएगा? 0। ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है? आपके पास अगर बुक होगा तो पेंसिल से आपको ये सब लिख लेना, ठीक है? आगे बता रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना? 10 और 10 है, मतलब 10,000 10,000, तो 20,000। तो 20,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इकाई दाएं सैकड़ा में कैसे? तो 20,000 और बाकी सब में आपको क्या करना है? 0 0 कर देना। ये 20,000 हो जाएगा, ठीक है? इसको कैसे लिखेंगे? इसको देखिए कैसे लिखेंगे, तो इसको यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे। ये कितना दिया हुआ है? तो 45,800 कितना दिया हुआ है? 67। तो 45 4 पे देखिए 10,000 हो जाएगा, क्योंकि इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, तो 4 पे हुआ 10,000। उसके बाद 5, उसके बाद कितना? 8, उसके बाद कितना? 6 और 7। तो 45,800 कितना हो गया? तो 800 कितना हो जाएगा? 67। 45,867, ठीक है? ये हो गया। देखिए पेज नंबर 4 तक हम लोग पढ़ लिए। आगे देखिए कि अगले जो है कि वीडियो क्लास में अगले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। 1 से 4 तक पढ़ लिए, और सभी को क्या करेंगे, एक बार जो है कि कंप्लीट अगर चैप्टर हो जाएगा तो सभी वीडियो जो है कि जो भी वीडियो होगा 3-4 वीडियो होगा इसमें, जो पार्ट 1 अभी ये है, क्या है? पार्ट 1 है, जो सभी को हम लोग क्या करेंगे? मर्ज कर देंगे, ठीक है? मैं टीम से बोल दूंगा कि वो मर्ज कर देंगे, और मर्ज करने के बाद भी वहाँ पे वही जो है कि इसी चैनल, मेन जो चैनल है उस पे, और जो है कि 2.0 उस पर भी, दोनों पर अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ देखिए एक हम लोग यहाँ से अभी कितना पढ़े? तो पेज नंबर 1 से लेके 4 तक हम लोग पढ़े हैं, ठीक है? कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट, तो या कमेंट देखिए, हो सकता है कि यूट्यूब जो है कि खुद डिसेबल कर देता है, क्योंकि देखिए अभी जो है कि आप क्लास 5 में हो, तो आपका एज जो है कि 14 साल से कम ही होगा। अब देखिए 14 साल से जो है कि कम के विद्यार्थी के लिए या जो बच्चे के लिए जो YouTube किड्स आता है उस पर जो है कि वीडियो चलता है, और उसमें जो है कि कमेंट आप नहीं कर सकते हो, डिसेबल रहता है। YouTube का ये रूल होता है। तो आपको ऐसे कमेंट मैं ओपन कर दूंगा, आप कमेंट में पूछ सकते हो कोई भी दिक्कत हो, या नहीं तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है? इंस्टाग्राम जो है कि आप उस पर मुझे डीएम कर सकते हो, पर्सनली डीएम है कि मेरा पर्सनली है, मैं वहाँ पे आपको खुद से रिप्लाई दूंगा और बात भी आपसे कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये नहीं कि आप तंग करना या कॉल करना, कॉल वॉल करोगे तो उठाएंगे नहीं, आपको मैसेज ही करना होगा, ठीक है? तो इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डाल दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत होगा तो वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है? अगर देखिए दिक्कत हो तो आपको क्या करना है, वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप क्या करना है, रिपीट करके 2-3 बार आप देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे 1 से 4 तक पेज नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? अगले चैप्टर हम लोग मिलेंगे। बाय।